The Prime Minister speaking in Delhi about the membership drive that has been launched by the BJP. Let's listen to what the Prime Minister is saying. समाज के सब वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी का संगठन का विस्तार ऐसे हो जो सर्वदूर हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वसमावेशक हो और सर्वजन की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध हो। इस प्रकार का हमारी संगठन की रचना होगी। गरीब से गरीब व्यक्ति की आवाज भी हमारे तक पहुंचाने वाली कोई चैनल इसी सदस्यता के अभियान से बनती है। झुग्गी झोपड़ी में जीने वाला इंसान भी अपनी बात पहुंचाता है तो उसे पता होना चाहिए कि मेरे मोहल्ले का भी, मेरी झुग्गी झोपड़ी का भी कोई एक नौजवान वहां सदस्य है, चलिए मैं उसको बात बता दूं, मेरी बात वहां पहुंच जाएगी। ये जितनी व्यवस्था हम परफेक्ट करते हैं और देश चलाना है, देश में बदलाव लाना है, तो दो चीजें बहुत मूलभूत सिद्धांत होते हैं और उन दो मूलभूत सिद्धांतों का एक काम भारतीय जनता पार्टी की संगठन शक्ति के माध्यम से है। एक पहलू होता है नीचे से ऊपर की तरफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। नीचे से ऊपर जितनी सटीक जानकारी पहुंचती है उतना ही निर्णय प्रक्रिया में स्वस्थता आती है, संतुलन आता है और समस्या के समाधान का उचित रास्ता हाथ लगता है। और इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन और ऊपर से नीचे की तरफ परफेक्ट गाइडेंस। ऊपर से नीचे की तरफ सटीक मार्गदर्शन मिलना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। जब तक नीचे से ऊपर की तरफ सटीक जानकारी नहीं जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ सटीक मार्गदर्शन संभव नहीं है। और सटीक जानकारी तब जाती है कि जब हमारा व्याप कैसा है, हमारा विस्तार कैसा है। भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में दो बातों पर हमारा बल रहता है। एक हॉरिजॉन्टल विकास हो, दूसरा वर्टिकल विकास हो। हॉरिजॉन्टल विकास का मेरा मतलब यह है कि हिंदुस्तान के हर कोने में, हर तबके में 6 लाख गांव है। क्या हम संकल्प कर सकते हैं इस बार सदस्यता अभियान में हिंदुस्तान का एक गांव भी ऐसा नहीं होगा, दूर सुदूर पहाड़ियों में होगा, लेह लद्दाख की इंटीरियर इलाके में होगा, अंडमान के किसी टापू पर होगा, नॉर्थ ईस्ट के किसी जंगलों में होगा, कच्छ के रेगिस्तान में होगा। हिंदुस्तान का कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां कम से कम एक बीजेपी का सदस्य न हो, ऐसा एक गांव न हो। यह संकल्प करके हम काम कर सकते हैं। यह है हमारा हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। और दूसरा वर्टिकल। वर्टिकल है कार्यकर्ता का विकास, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का विकास। ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायग्राम जब परफेक्ट बनता है तब वो पार्टी जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक बहुत बड़ा शस्त्र बनती है, साधन बनती है, माध्यम बनती है और लोगों की आस्था का केंद्र बनती है। उस काम को हम कैसे बल दें, उस काम को बल देने के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, उस दिशा में प्रयास करें। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा है और डिजिटल इंडिया के लिए एक बड़ी कार्य रचना की गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संगठन की रचना सरकार से 2 कदम आगे है। वहां तो अभी डिजिटल इंडिया के लिए कागजी कार्रवाई चल रही है, यहां आज डिजिटल बीजेपी लॉन्च हो रहा है। मैं अध्यक्ष जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सामान्य मानवी से जुड़ने का एक जो अभियान उठाया है। और मैं जानता हूं जिस टेक्नोलॉजी को लागू किया जा रहा है वे
सामान्य सदस्यता अभियान से जुड़ने की ताकत से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो 24 घंटे कनेक्ट रहेगा, सदस्य बनेगा वो, यानी पार्टी की हर गतिविधि से जुड़ा रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के जो मैगजीन निकलते हैं वो अगर ई मैगजीन में कन्वर्ट हो जाए तो उसके मोबाइल फोन पर पूरा मैगजीन आ जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रेस नोट जा रही है, वो मीडिया के दफ्तर में जा रही है, वो डिजिटल माध्यम से उसके मोबाइल फोन पर चली जा सकती है। यानी वो कितना उसके डेवलपमेंट के लिए वो कितना बड़ा योगदान दे सकती है। ये एक सामान्य प्रयास नहीं है, इसके परिणाम बड़े दूरगामी होने वाले हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करना मतलब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जितनी जानकारियां उपलब्ध होती हैं उतनी जानकारियां भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो जाएगी। इससे बड़ी डेमोक्रेटिक व्यवस्था क्या हो सकती है? ये डेमोक्रेसी का वो रूप भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर के जा रही है, और इसलिए ये प्रयास अपने आप में एक उत्तम प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। राजनीति में लोगों के दिमाग में भरा रहता है कि भाई राजनीति बड़ी गंदी होती है, हम राजनीति में मेरा काम नहीं। राजनीति गंदी नहीं होती है। अगर राजनीति गंदी होती तो महात्मा गांधी कभी वहां पैर नहीं रखते। और इसलिए समाज का एक अग्र वर्ग है जो इससे दूर भागता है, उसे हमें प्रभावित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि समाज के पढ़े लिखे शक्तिमान लोग अगर इस प्रक्रिया से अछूत रहेंगे तो लोकतंत्र में कोई न कोई खोट रह जाएगी। सामान्य मानवीय के ताकत का जितना महत्व है उतना ही अग्रवर्ग के अनुभव का और बुद्धि का भी महत्व है। हमें उन दोनों को मिलाना है, और उस मिलाने के प्रयास में समाज के सभी तबके के लोग इस प्रक्रिया से कैसे जुड़े, इस दिशा में हमने प्रयास करना चाहिए। मैं मूलतः संगठन का कार्यकर्ता रहा हूं, सालों तक यही काम किया है। जिले जिले में दौरा करता था, मेंबरशिप हुई नहीं हुई, रजिस्टर बना नहीं बना, और इसलिए आज मैं यहां खड़ा हुआ तो मेरा पुराना आत्मा जग गया। और इसलिए सरकारी माहौल और दायरे से बाहर आकर के उन पुरानी आदतों में जाना का भी एक आनंद होता है, तो मन करता है तो इसी बातों को बताता रहूं, और सहज रूप से निकलती है क्योंकि मैं इसी में जिया हूं। मेरा विकास भी इसी प्रक्रिया में से हुआ है। तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे आप सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के संगठन शास्त्र की, सदस्यता अभियान की, कार्यकर्ता के विकास की, दल के विस्तार की बारीक बातें करने का मुझे अवसर मिला। और मैं आशा करता हूं इस काम को हमने जी जान से करना पड़ेगा। रेलवे में, बस में भी कोई, पहले तो क्या था, बीजेपी की मेंबरशिप में ज्योग्राफी को केंद्र बिंदु माना जाता है, उसी ज्योग्राफी में उसी जगह पे मेंबरशिप बनाना, उस प्रकार का था। लेकिन अब इस नई टेक्नोलॉजी के कारण वो आवश्यकता नहीं रही है। अगर कोई महाराष्ट्र के मोबाइल नंबर से कॉल करेगा तो उसको मराठी में रिसीव जाएगी, इतनी इसकी उपयोगिता हुई है। तो उसका लाभ कितना बढ़ सकता है हम देख सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे, बस में भी कोई आपके साथ मिलता है तो आपको इच्छा होनी चाहिए, हाँ बताएं, लाओ भाई आपके मोबाइल से आप, हम जोड़ करके न दें, उसको कहें कि देखिए ये नंबर है, आप भाजपा के मेंबर बनना चाहते जुड़ जाइए।
पहले ऐसा नहीं था। पहले आप बस में साथ में हैं, कितना ही बीजेपी फेवर वाले मेंबर नहीं बना सकते थे। आपको उसके इलाके में किसी को कहना पड़ता था भाई इसको जरा मिल के आओ, वो मिले थे, वो मेंबर बनना चाहते हैं। आज टेक्नोलॉजी के कारण से काम सरल हो गया है। आप बस में, रेलवे में आते जाते जो भी मिले सदस्य बनाएंगे, वो अपने आप उस इलाके के साथ जुड़ जाएगा और बाद में क्षेत्र वाइज उस सदस्यता को इकट्ठा करके उनके मिलन समारंभ कर करके इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस काम को यानी एक बिल्कुल चुनाव में जितनी ताकत से लगते हैं उससे अनेक गुना ताकत से इसमें लगना चाहिए। और मैंने कहा विश्व भर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी एक अहम मिसाल कैसे खड़ी करे, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। दुनिया भर के राजनीतिक दलों को प्रेरणा मिले, हाँ भाई दल हो तो ऐसा, व्यवस्था हो तो ऐसी, सदस्यता हो तो ऐसी, काम हो तो ऐसा, ये मिजाज चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। उस दल से आगे फलाना दल पीछे रह गया, ढीकना पीछे रह, वो जमाना चला गया। हम बहुत आगे निकल चुके हैं। जब आगे निकले हैं तो उन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने आप को भी हमें सज्ज करना है। उस सज्ज करने के प्रयास में ये एक सही उपयुक्त प्रयास है। मैं फिर एक बार अध्यक्ष जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं इस नए इनिशिएटिव के लिए। और उनकी पूरी टीम, यंग टीम है पूरी, वो पूरी टीम इस काम को बहुत बढ़िया ढंग से करेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। फिर एक बार मैं पार्टी का ऋण स्वीकार करता हूं। प्रथम सदस्य बनने का मुझे सौभाग्य मिला है। मेरे जीवन में बहुत बड़ी चीज है और व्यक्ति के जीवन में चीज छोटी नहीं होती है। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Well, the Prime Minister there, he will of course become the first online member of the BJP. There is a number that the BJP has now launched for that. They will of course, you can give a missed call and become a member of the BJP. So President giving a push to this membership drive of the Bharatiya Janata Party.